प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम जीवनी चालीसा के 7वें चरित्र पर, 7वीं जीवनी पर विचार करेंगे। जीवनी एक बहुत अच्छी देवी हुई हैं मदालसा, जिनके बारे में प्राय लोग नहीं जानते। बहुत कम मेरे दर्शक होंगे कि जिन्होंने मदालसा का नाम सुना हुआ। सीता का सुना है, द्रौपदी का सुना है, कौशल्या का सुना है, देवकी का सुना है, लेकिन मदालसा संभवतः नहीं सुना होगा। लेकिन बड़ा प्रसिद्ध नाम है। और ये प्रसिद्ध नाम, ये आदर्श माता थी। माता निर्माता होती। माता जो है बच्चे का निर्माण करती है, केवल शरीर का नहीं करती, उसका मन का, बुद्धि का, हृदय का भी निर्माण करती है। और इस दृष्टि से हमारे वैदिक संस्कारों में सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। और उसमें पति पत्नी दोनों अपने संस्कारों को बनाते हैं। कौशल्या जी के संबंध में बताया जाता है कि कौशल्या जी ने 12 वर्ष तक तप किया था, तब राम को पैदा किया था। 12 वर्ष तक उन्होंने राजकोष से अन्न ग्रहण नहीं किया। खेतों में शिला चुग के, जो शिला बोलते हैं ना देसी भाषा में, वो बाली जो नीचे गिर जाते हैं उनको चुग करके, और जो उससे अन्न प्राप्त हुआ उससे अपना भरण पोषण किया, तपस्या की, और तब राम को पैदा किया। मदाल से देवी जी जो आज की विषय का जो हमारा पात्रा हैं, वो उन्होंने, ये काशी नरेश शत्रुजित की पत्नी थी। ये पहले काल में हुई, सतयुग में कभी, उसकी चर्चा शास्त्रों में आती है। बड़ी संक्षिप्त सी चर्चा आती है। केवल समझने की बात यह है कि उन्होंने वास्तव में यह करके दिखाया कि पुत्र का निर्माण कैसे किया जाता है। और उनकी इच्छा हुई कि मैं पुत्रों को सबको सन्यासी बना दूं, वो परमात्मा के जिज्ञासु हो जाएं और परमात्मा के लिए अपना जीवन लगा दें। तो उनके 3 पुत्र हुए, और तीनों को उन्होंने ऐसे संस्कार दिए। वो कहते हैं शुद्धो असि, बुद्धो असि, निरंजनो असि, संसार माया परिवर्जितो असि, कि तुम शुद्ध हो। और आत्मा तो शुद्ध ही है। आत्मा जब माया के साथ जुड़ जाती है और उलझ जाती है तो परमात्मा से कट जाती है, वो अशुद्ध हो जाती है। अन्यथा वो स्वाभाविक रूप से तो वो शुद्ध ही है। और बुद्ध सब कुछ जानने वाली है। और निरंजनों से उसके कोई दाग कलंक कोई नहीं है। और संसार माया से वो अलग है। तो ऐसे संस्कार दे करके जब 3 पुत्र ऐसे पैदा कर दिए जिनका संन्यास भाव जागृत हो गया, और वो अल्पायु में ही संन्यास ले गए, तो राजा ने कहा कि देवी को ऐसा पुत्र भी तो चाहिए जो इसको राजकाज को चलाए, मेरे बाद इसको विरासत को संभाले। तो उसने फिर वो अपना क्रम बदल दिया। तो उसने फिर बड़े जो वीर महापुरुष हुए हैं उनकी जीवनी पढ़नी शुरू कर दी। अपने अंदर जो वीरता का भाव अपने अंदर लाई। और बच्चों को भी, जब बच्चे पैदा हुए तो उनको भी उस प्रकार के उसने संस्कार दिए। और वो बहुत श्रेष्ठ राजा आगे एक पुत्र उनका पैदा हुआ। इस प्रकार से अधिक जानकारी तो शास्त्रों से भी इसके बारे में नहीं मिलती है, लेकिन प्रेरणा प्राप्त करने के लिए महापुरुषों की और ये देवियों की हमें आवश्यकता है। ऐसे हम खाली बात बताते रहें तो उससे इतना असर नहीं पड़ता है। ये रामायण महाभारत सारी जो रचना करी हुई है, और उससे जो शिक्षा से हमें हमारे ऊपर संस्कार पड़ते हैं उसके, वो ये जीवनी दिखा करे राम की, लक्ष्मण की, सीता की, और उधर भगवान कृष्ण की और दूसरों की, ये सारी चर्चा करके जीवन की, तब प्रभाव पड़ता है। इतना वेद मंत्रों से और अध्ययन करने से नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार से मदालसा एक आदर्श माता के रूप में हमारे साहित्य में वर्णित है। इनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और हमारी जो भावी माताएं हैं उनको इनसे प्रेरणा लेकर के, और ये संतति निर्माण का जो कार्य है आदर्श संतति का, उसके ऊपर उसका मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपने संस्कार बनाने चाहिए, और आगे ऐसी संतति का निर्माण करना चाहिए। इतना ही मदालसा जी के संबंध में बताना पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते।